अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरे नेम इज़ खुर्रम शहज़ाद और हाज़िर हैं आज की एक नई फर्स्ट एड वीडियो के साथ। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट एड ऑफ स्नेक बाइट। अगर सांप ने काट लिया है तो उसकी फ़र्स्ट एड क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं और आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है। व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20% सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं, जिनके काटने से इंसान जो है उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है और उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। व्यूअर्स, अगर स्नेक ने आपको बाइट किया है तो बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम्स की, उसकी अलामात क्या होती हैं। व्यूअर्स, सांप दो किस्म के हैं, जहरीले भी होते हैं और जहरीले नहीं भी होते सांप। जो जहरीले सांप होते हैं उनकी सिम्टम्स अलग होती हैं, जो जहरीले सांप नहीं होते उनकी सिम्टम्स अलग होती हैं, उनकी अलामात अलग होती हैं। व्यूअर्स, जो सांप जहरीले नहीं होते अगर वो काट लें तो वो जस्ट हल्का सा पेन होगा और वो जगह थोड़ी सी रेड होगी, उसके अलावा कोई मज़ीद आपकी कंडीशन जो है वो ख़राब नहीं होगी। व्यूअर्स, जो जहरीले सांप होते हैं उनके काटने से काफ़ी जो है वो कंडीशन आपकी क्रिटिकल हो सकती है और आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, जो जहरीले सांप होते हैं वो जहाँ पे भी काटेंगे एक तो वो जगह रेड हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी और जो रेडनेस है वो अगर आपके हाथ पे सांप ने काटा है तो हाथ पूरा जो है वो आपका रेड होगा और आहिस्ता आहिस्ता वही रेडनेस आपके पूरे बाजू में आ जाएगी। अगर सांप ने आपको पाँव पे काटा है तो वही रेडनेस और वही स्वेलिंग आपकी पूरी टांग में जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स हो सकती हैं व्यूअर्स, वो रैपिड हार्ट जो है वो रेट हो सकती है, आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, पल्स आपकी थोड़ी सी वीक होगी, ब्लड प्रेशर आपका लो होगा, आपको डिस्टर्ब विजन, आपको धुंधलाहट जो है वो फील होगी। इसके अलावा आपके जो मुंह का टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा होगा, ठीक हो गया, मतलब ऑड टेस्ट होगा आपका, ठीक हो गया। उसके अलावा आपको पसीना काफ़ी ज़्यादा आएगा व्यूअर्स, और जो मुंह में सलाइवा की मिकदार है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। मसल्स ट्विचिंग जो है ये भी हो सकती है। व्यूअर्स, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं कि जिनके काटने से हमारी नर्व और जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक हो गया। और ऐसे सांप जो होते हैं उनको हम कॉरल स्नेक्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी सिम्टम्स व्यूअर्स जो कि स्नेक के काटने से हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि फ़र्स्ट एड की और मैनेजमेंट की, कि आपने उसको फ़र्स्ट एड कैसे देनी है और उसको मैनेज आपने कैसे करना है। व्यूअर्स, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर सांप को किसी बंदे ने काट लिया है तो आपने उस विक्टिम को वहाँ से शिफ्ट करना है, उसके यूरिटी को उस जगह पे नहीं रखने देना, आपने उसको वहाँ से शिफ्ट कर देना है ताकि स्नेक दोबारा उसको बाइट ना करे। स्नेक बाज़ औक़ात ये होता है कि स्नेक का एक ड्राई बाइट उसको हम कहते हैं कि स्नेक ने अगर बाइट किया है तो अपना पॉइजन इंजेक्ट नहीं किया। जब पॉइजन इंजेक्ट नहीं करता तो उसको हम ड्राई बाइट कहते हैं, ठीक हो गया। तो मे बी उसने इंजेक्ट ना किया हो और ड्राई बाइट हो, लेकिन आपने उस कैजुअलिटी को वहाँ से मूव कर देना है। दूसरी बात, आपने जिस सांप जो देख लिया है कि इस सांप ने काटा है, तो आपने उसकी तस्वीर अपने माइंड में बना लेनी है कि इसका ये कलर है, इसकी ये लेंथ है, और जो आपका इलाका है कि किस इलाके में आप रह रहे हैं वो आपने ख़ास तौर पे इस चीज़ को ज़हन में रखना है। ये दो चीज़ों के करने के बाद आपने विक्टिम को या सस्पेक्ट पर्सन को बिल्कुल आराम से तसल्ली से बिठा देना है या लिटा देना है ज़मीन पे कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, स्नेक बाइट है लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आप बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको जब कंफर्ट पोजीशन में बिठा देना है। कंफर्ट पोजीशन में बिठाने के बाद अगर उसके हाथ में किसी किस्म की कोई घड़ी है या रिंग है या कोई उसने टाइट क्लॉथ पहना हुआ है या कोई टाइट कपड़ा पहना हुआ, तो वो आपने रिमूव कर देना है। रिमूव इसलिए करना है कि बाज़ औक़ात सांप के काटने से स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग जब ज़्यादा होगी तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे पेनफुल भी होगी और ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें भी वो रुकावट पैदा कर सकती है। दूसरा, आपने क्या करना है कि जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है वो जगह आपने अच्छे तरीके से धो देनी है, पानी से धो दें या साबुन के साथ धो दें। दूसरा, आपने क्या करना है कि एक साफ़ कपड़ा लेके या अच्छी सी बैंडेज लेके उस एरिए को आपने हल्का सा कवर कर देना है या ड्रेसिंग कर देनी है। तीसरा काम आपने क्या करना है कि एम्बुलेंस के लिए कॉल ज़रूर करनी है। जो लास्ट वन है कि एम्बुलेंस के लिए आपने कॉल करके उस पेशेंट को, उस कैजुअलिटी को आपने फिलहाल हॉस्पिटल शिफ्ट ज़रूर करना है, ठीक हो गया व्यूअर्स। ये थी फर्स्ट एड मैनेजमेंट कि आपने उसको मैनेज किस तरह करना है। अब लास्ट में जो बहुत ही अहम चीज़ है वो है कि जो आपने काम नहीं करना। हमारे यहाँ मतलब कि हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि जी सांप के काटने से ये होता है तो आपने उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपने व्यूअर्स ये बात ज़हन में रखें कि आपने उन चीज़ों को, उन बातों को फॉलो नहीं करना, वो आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं और कैजुअलिटी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं।
तो देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे अमल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अहम चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ व्यूअर्स। आपने क्या हम क्या करते हैं कि जी हम बुजुर्गों से सुना है कि जो सांप काट लेगा तो आपने क्या करना है, वहाँ से किसी तेज़ धार वाले से वहाँ पे कट लगा देना है। कट लगाने से क्या होगा जी, वहाँ से खून निकलेगा और वो सारा जहर निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये सबसे गलत बात है, बहुत ही गलत बात है व्यूअर्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब सांप काटता है तो जाहिर है हमारी आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं जो कि ब्लड को लेके आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। तो मिली सेकंड में ब्लड हमारा ब्रेन से लेके वो नाखून, हमारा जो पाँव का नाखून है वहाँ तक जाता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जनाब पॉइजन जो है वो अभी तक किसी एक ही जगह पे रुका हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो आपने वहाँ पे कट नहीं लगाना किसी भी तेज़ धार आले से या किसी भी चाकू छुरी से, ये अपने खास ख्याल रखना है। दूसरा ये करते हैं कि हम कहते हैं कि जी ऊपर से टाइट बांध दें। बिल्कुल नहीं, टाइट बांधने से क्या होगा, जो टिश्यूज़ के अंदर कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, वो किस तरह से आप वहाँ पे किस तरह से आप स्टॉपेज करेंगे ब्लड की? क्योंकि जाहिर है पॉइजन तो ब्लड के जरिए सर्कुलेट हो रहा है ना पूरी बॉडी में, हमारे ब्रेन में चला गया है, हमारे वाइटल्स तक पहुँच गया है, हमारी पूरी बॉडी में वो स्ट्राइक कर गया है। तो आप टॉर्निकेट तो बांध देंगे या कोई कपड़ा बांध देंगे तो वो जाहिर है वो तो स्ट्राइक कर चुका है मिली सेकंड में। पॉइजन उसने जैसे इंजेक्ट किया तो वो तो उसका तो असर हो चुका है। अब वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है और जो डैमेज उसने पहुंचाना होता है, चाहे वो ब्लड पे असरात हो रहे हैं, चाहे वो नर्व पे असरात हो रहा है, चाहे वो ब्रेन पे हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पॉइजन्स की टाइप्स होती हैं जो कि बाज़ नर्व पे असर करती हैं, बाज़ ब्लड पे करती हैं। ठीक हो गया, तो आपने कपड़ा भी नहीं बांधना। दूसरा क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि जहाँ पे सांप ने काटा होता है वहाँ पे जल्दी से जी मुंह से सक कर लें या मतलब कि वहाँ से वो चूस लें अपना मुंह रख के। बिल्कुल गलत बात है। जो पॉइजन अंदर चली गई है ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में स्प्रेड कर चुकी है, वो किस तरह रिमूव होगी? आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। ये गलत मकूले बने हुए कि जनाब वो रखेंगे सक करेंगे तो जी वो हो जाएगा, वो जी एक मांदरी था उसने मनका रखा तो वो वहाँ से निकल आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब मकूले हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं कि पानी रख देते हैं, बर्फ़ रख देते हैं उस पर। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, बर्फ़ भी नहीं आपने अप्लाई करनी और ठंडा पानी जो है ना अच्छे तरीके से वो भी ज़ख्म के ऊपर नहीं गिराना। किसी किस्म की कोई पेन किलर टैबलेट, याद रखिएगा व्यूअर्स, पेन किलर में सबसे ज़रूरी चीज़ अबियोप्रोफन, ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक हो गया? उसके जो केमिकल फार्मूला वो बता रहा हूँ। अबियोप्रोफन, एस्प्रीन और नेप्रोक्सन सोडियम, ये टैबलेट्स आपने बिल्कुल नहीं देनी, ठीक हो गया? मतलब ये इसलिए नहीं देनी कि जाहिर है अगर वो ब्लड उसका क्लॉट नहीं हो रहा तो ये और टू प्लेटलेट्स को तोड़ देती हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जो कि ब्लड क्लॉटिंग एक मतलब बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करता है प्लेटलेट्स। अगर ये चीज़ें देंगे तो ये तो और प्लेटलेट्स को तोड़ देंगी। अबियोप्रोफन होगी, नेप्रोक्सन होगी या एस्प्रिन होगी, तो ये चीज़ें आपने नहीं देनी। ये खून को मज़ीद पतला करती हैं, ठीक हो गया? आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूँ कि ये खून को पतला करती हैं और खून मज़ीद बहता है बॉडी से। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी। अबियोप्रोफन होगी, नेप्रोक्सन और एस्प्रिन होगी। दूसरा ये कि किसी किस्म का आपने उसको अल्कोहल या कोई ऐसी ड्रिंक नहीं देना, ठीक हो गया? कि वो कहते हैं कि इसको दे दीजिए उसका असर ज़ायल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा उसका असर ज़ायल। जो फर्स्ट एड मैंने आपको बता दी है वही होगा। लास्ट वन के आपने उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देना। बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जिसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो बिल्कुल जी उसका वो ज़हर का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें थी जो आपने जिन बातों पर अमल नहीं करना। तो स्नेक बाइट होता क्या है, उसकी सिम्टम्स वो आपको बता दी कि उसकी सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा स्नेक बाइट हो गया, उसकी मैनेजमेंट क्या है और आपने किन बातों पे अमल नहीं करना। ये थी आज की वीडियोस का हिस्सा। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।